शिक्षण संस्थानों में मोबाइल का प्रयोग सीमित स्तर पर किया जाना चाहिए और इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील आशु विदुड़ी जी साथ में हैं। आशु जी, क्या मामला था और हाईकोर्ट ने अब क्या आदेश दिया है? देखिए, इस इशू की शुरुआत होती है जब एक विद्यार्थी जो एक स्कूल में पढ़ता था 10th क्लास का, उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं स्कूल प्रशासन के द्वारा कि उसने किसी टीचर के फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ किया और उसे शेयर किया है। उन आरोपों के बाद स्कूल उस विद्यार्थी को स्कूल के उससे सस्पेंड कर देता है, उसके साथ अभद्रता भी की जाती है और 10th के एग्जाम देने से उसे रोक दिया जाता है। उस विद्यार्थी की तरफ से हम दिल्ली हाईकोर्ट आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस विद्यार्थी को रिलीफ देते हुए उसे दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया, उसको उसका एग्जाम देने अलाउ करवाए गए। बाद में हमने हाईकोर्ट के समक्ष ये इशू उठाया कि स्कूल के अंदर जो मोबाइल का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, इसको लेके कोई स्पष्टता नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। तो ये जरूरी है कि हाईकोर्ट इस आधुनिकता के युग में इन चीजों पर विचार करे और यानी कि इस मसले पर पूरी सुनवाई अलग से की गई कि इस शिक्षण संस्थानों में और स्कूलों में जो मोबाइल का प्रयोग है वो किस स्तर पर किया जाना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? तो अभी तक जो गाइडलाइन है सीबीएसई की 2009 की गाइडलाइन थी, जिसमें सीबीएसई ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वहां पे कोई क्लियरिटी नहीं थी कि प्रतिबंध का एप्लीकेशन कैसे होगा, वो चलेगा कैसे। 2023 में दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन इशू करी जिसमें विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए दोनों के लिए मोबाइल के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन वो भी अस्पष्ट थी, कोई स्पष्टता उसमें नहीं थी। और अब जो हाईकोर्ट ने उन चीजों को समझाया, तो हाईकोर्ट ने यह समझाया कि आधुनिकता के इस युग में मोबाइल के इस्तेमाल को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ गलत पर्पज के लिए नहीं, उसके और भी कई इस्तेमाल है। पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए है, पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में जानकारी लेने के लिए है और साथ ही साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस उसमें बनाई है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, कई बार उन्हें ज्ञान नहीं होता क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसी स्थिति में क्या स्कूलों को नियम तय करने होंगे कि किस स्तर तक फोन वो रख सकते हैं और किस परिधि तक वो फोन ले जा सकते हैं? देखिए, नियम हाईकोर्ट ने तय कर दिए हैं और जो आपने कहा बच्चे बच्चे होते हैं, उसी चीज को समझते हुए हाईकोर्ट ने स्कूलों को दिशा निर्देश दिया है कि ये स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि बच्चे को शिक्षित करे। जैसे कंप्यूटर के गलत इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एजुकेशन हमें दी जाती है तो हम उसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हाईकोर्ट का दिशा निर्देश है स्कूलों को कि वो बच्चे का मोबाइल का इस्तेमाल समझाए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझाए, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल समझाए। क्या इस मामले में केंद्र सरकार और जो आयोग हैं, बाल आयोग जैसे है, और उसके अलावा जो अन्य इस मामले में प्राधिकार हैं, उनसे भी कोई राय ली गई थी? देखिए, इस केस में जब हमने केस डाला था तो हमने दिल्ली सरकार, दिल्ली बाल आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग, केंद्रीय विद्यालय संगठन और भारत सरकार को पक्षकार बनाया था। उन सभी के राय लेने के बाद एक कमेटी का गठन किया था राष्ट्रीय बाल आयोग ने। इस केस के बाद उस कमेटी का गठन की रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष रखी। हम पिटिशनर की तरफ से और बाकी सभी संगठनों की तरफ से भी हाईकोर्ट के समक्ष सुझाव दिए गए। उन सभी सुझावों को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने फाइनल ड्राफ्ट दिया है। यानी कि अब स्कूलों में और शिक्षण संस्थानों में मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन उसकी सीमा क्या है प्रयोग की, ये स्कूल तय करेंगे? जी नहीं, स्कूल में अब जो मोबाइल का इस्तेमाल प्रतिबंधित नहीं है और उसकी सीमा हाईकोर्ट ने तय की है, लेकिन स्कूल को लिबर्टी दी है। हाईकोर्ट ने सीमा ये तय की है, हाईकोर्ट ने बोला है कि जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो पूर्णतः प्रतिबंधित ना करते हुए सर्टेन टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग अलाउड होगा। जो विद्यार्थी जब स्कूल आएगा तो अपना मोबाइल लेके आएगा। अगर वो अपना मोबाइल लेके आएगा तो उसके लिए स्कूल एक स्पेस क्रिएट करेगा जहां वो अपना मोबाइल जमा करेगा और छुट्टी के वक्त वहां से मोबाइल लेके जाएगा। इन बिटवीन अगर विद्यार्थी को अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए किसी एजुकेशन पर्पज के लिए मोबाइल के इस्तेमाल की जरूरत होगी तो उसी सेफ स्पेस में जाकर वो उसको इस्तेमाल करेगा और वापस वहीं जमा करेगा। क्लासरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल अलाउड नहीं है। असेंबली में, बसेस में, खेल के मैदान में और किसी भी पब्लिक एरिया में मोबाइल का इस्तेमाल अलाउड नहीं होगा स्कूल के अंदर। साथ ही साथ ये स्कूल के अंदर बच्चे को कैमरे का इस्तेमाल अलाउड नहीं है, मोबाइल के मल्टीमीडिया का इस्तेमाल अलाउड नहीं है, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मोबाइल का इस्तेमाल अलाउड नहीं है, गेमिंग पर्पज के लिए मोबाइल का इस्तेमाल अलाउड नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने के लिए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस मोबाइल का इस्तेमाल करना है। और अगर कोई छात्र इसका दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, किसी गाइडलाइन का वायलेशन करते हुए पाया जाता है, तो उस छात्र के खिलाफ कोई हार्श एक्शन ना लेते हुए हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है कि उसको पहले कंसल्टेशन दिया जाए स्कूल के द्वारा, डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा, फिर उसका मोबाइल कुछ टाइम पीरियड के लिए जब्त कर लिया जाए अगर वो दोबारा रिपीट करता है तो। और अगर फिर रिपीट करता है तो उसको मोबाइल को प्रतिबंधित कर देना चाहिए कुछ वक्त के लिए को मोबाइल का इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि विद्यार्थी को शिक्षित करेगा कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है और वेबसाइट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, ये स्कूल की जिम्मेदारी होगी। और अगर
कोई स्कूल ऐसा है जहाँ पे कुछ हिस्टोरिकली या ज्योग्राफिकली यूनिक कंडीशंस हैं, तो उस स्कूल को लिबर्टी होगी अपनी गाइडलाइन बनाने की। मद्देनजर वो स्कूल मोबाइल के इस्तेमाल को बैन नहीं करेगा, लेकिन पेरेंट्स से, टीचर से, एजुकेशनल एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हुए ऐसी गाइडलाइन बनाएगा जिसमें कि मोबाइल का इस्तेमाल एक सार्थक रूप से किया जा सके। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना पिटिशनर के एडवोकेट आशु को, जिन्होंने हमें बताया कि किस लिमिटेड एक्सेस तक छात्र अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे अब स्कूलों में, और क्या परिधि रहेगी, कहां तक वो मोबाइल ले जा सकेंगे। अब देखना ये है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद स्कूल किस तरह से गाइडलाइन बनाते हैं और किस सीमा तक इस्तेमाल करने देते हैं छात्रों को मोबाइल का। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।